हेलो, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है दो समान राशियों के बीच में संबंध बताना या फिर उनके बीच में अंतर बताना। इसको बोलते हैं रेशियो। ये रेशियो के थ्रू हम लोग निकालते हैं। रेशियो आप लिख सकते हैं दो समान राशियों के बीच में संबंध या अंतर। तो हम रेशियो के थ्रू दो समान राशियों के बीच में संबंध या अंतर बताते हैं। अब रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे दो राशियां हैं ए और बी, तो रेशियो को इंडिकेट करते हैं इस तरह से। इसको बोलते हैं रेशियो का साइन। ए बी क्या है? ए बी दो राशियां हैं। अब यहाँ समान राशियों का मतलब क्या है कि या तो ये स्पीड होना चाहिए या फिर या डिस्टेंस हो, तो ये भी डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये स्पीड हो और ये डिस्टेंस हो। तो इसी का मतलब है कि अगर ये रुपए है तो ये भी रुपए होना चाहिए, अगर ये पैसे हैं तो ये भी पैसे हैं। तो हम समान राशियों के बीच में रेशियो के थ्रू अंतर बताते हैं। अच्छा, अब इसमें इसको जो ये वाला पद है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं अग्रपद, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मतलब इसको बोलते हैं अग्रपद, इसको पश्चपद। अग्रपद मतलब आगे वाला पद और कंसिक्वेंट माने पीछे वाला पद। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अब इसमें हम जानते हैं कितनी तरह की। एक होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? इसमें क्या होता है, दो तीन रेशियो के बीच में संबंध बताता है। कैसे कि जैसे एक रेशियो है 3:4, दूसरा रेशियो है हमारे पास 4:6, और एक और तीसरा रेशियो मान लेते हैं 6:3। तो हमारे पास ये तीन रेशियो हैं। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है? हम कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे? इन तीनों रेशियो के जो अग्रपद हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 × 4 × 6, और दूसरा हो जाएगा 4 × 6 × 3। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये जो निकल के आया हमारा, ये आ गया हमारा कंपाउंड रेशियो। इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। अब आगे और चीज़ें इसमें देखते हैं। अब देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ये छोटे छोटे से टर्म है, एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि एक रेशियो दे देगा, पूछ देगा इसका डुप्लीकेट रेशियो बताइए। डुप्लीकेट रेशियो, इसी में एक होता है डुप्लीकेट, एक होता है ट्रिपलेट रेशियो। ट्रिपलेट रेशियो, और एक होता है आपका इनवर्स रेशियो। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे एक रेशियो देगा और पूछ लेगा इसका ट्रिपलेट रेशियो बताइए या इनवर्स रेशियो।
जैसे रेशियो आपको दे रखा है कि A रेशियो B दे रखा होगा कुछ 2:3। अब पूछ देगा आपसे कि इसका डुप्लीकेट रेशियो होता है। डुप्लीकेट कुछ नहीं, इन दोनों का स्क्वायर कर देना, A² रेशियो B², ये होता है इसका डुप्लीकेट रेशियो। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 रेशियो 9। इसी तरह ट्रिपलेट रेशियो बोल देगा A रेशियो B दे रखा है 4:5, तो इसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा A³ रेशियो B³ बराबर 64 × 125। ये हो गया इसका ट्रिपलेट रेशियो। अब इन्वर्स रेशियो क्या होता है कि A रेशियो B दे रखा है और आपसे पूछा है इन्वर्स रेशियो, तो इन्वर्स रेशियो कैसे निकालेंगे 1/A रेशियो 1/B। ये हो गया इसका इन्वर्स रेशियो। कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, जैसे 2:3 है तो इसका इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 3:2, ये इसको बोलते हैं इन्वर्स रेशियो। अब रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे दे रखा है कोई भी रेशियो, दो फॉर्म होती हैं इसमें, एक तो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, दूसरा होता है कंबाइंड फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि जैसे कोई भी रेशियो दे रखा है 15:10, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जब तक कि ये आपस में किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये इसकी हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब भी हम आंसर फाइनल आंसर निकालते हैं वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे आंसर। अब कंबाइंड फॉर्म क्या होती है कि जैसे हमें दे रखा है A रेशियो B, इसकी कोई वैल्यू दे रखी है 2:3 और दे रखा है हमें B रेशियो C 3:4 दे रखा है और हमसे पूछा है कि फाइंड A रेशियो B रेशियो C, इसको बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म। तो ये कैसे निकालते हैं हम देखते हैं जरा इसे। इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालेंगे, हमें A रेशियो B पता है 2:3, तो 2:3, A के नीचे A, B के नीचे B। अब नेक्स्ट दे रखा है B रेशियो C, तो ये कैसे लिखेंगे 3:4। अगर यहाँ पे C रेशियो B दे रखा होता तो हम उसे पहले B रेशियो C में कन्वर्ट कर लेते, इसके बाद उसे B के नीचे B लिखते, C के नीचे C। तो अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 9 और ये 12। अब देखो ये किससे किसी से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो जाएगा 2:4, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म। A B C हमने कंबाइन निकाल लिया, A और B और B रेशियो C अलग अलग दे रखा था, हमें इसमें कंबाइंड फॉर्म निकालना था तो हमने ऐसे निकाल लिया। अब ये होता है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, जिसे ऐसे भी कर सकते हैं A रेशियो B रेशियो C, A B का रेशियो 2:3 और B C का रेशियो 3:4। अब क्या करेंगे कि इसके आगे जो ये खाली जगह है इसके आगे इस तरफ जाएंगे तो 3 लिख देंगे, और इस तरफ भी अगर ये खाली है तो जो ये लास्ट टर्म है इसी को रिपीट बार लिख देते हैं तो 3 लिख देंगे। इसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई,
इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, वही आ गया 2:3:4। तो इसे दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है उसकी मैं एक और ट्रिक बताता हूँ कि एग्ज़ाम में जल्दी कैसे करना है, क्योंकि ये 3 का था तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर 4 या 5 दे देगा, 6 दे देगा तो फिर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आता है। तो उसे जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं अब हम वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसे कैसे जल्दी करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा कि A:B, ये दे रखा है 3:5। दूसरा B:C दे रखा है हमें 4:7। अब हमें पूछा है कि A:B:C बताइए। अब अगर हमें ऑप्शन नहीं दिए तब तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर एग्जाम में तो ऑप्शन देगा ही, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो हम ऑप्शन से कैसे ऐसे जल्दी कर सकते हैं देखते हैं। जैसे ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है 6:9:14। बी ऑप्शन दे रखा है 3:5:7। सी ऑप्शन दे रखा है 12:20:21 और डी ऑप्शन है हमारा 12:20:35। तो एक तो वो जो मेथड मैंने बताया वैसे करेंगे, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन का सहारा लेके हम देखो कैसे इसे जल्दी कर सकते हैं। देखो रेशियो जो होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। जो रेशियो यहाँ पे ए और बी का है वही यहाँ पे भी रेशियो समान रहेगा। ए बी का रेशियो, जो BC का रेशियो वो BC का रेशियो यहाँ पर भी समान रहेगा। तो अब इसे कैसे करेंगे, देखो AB का रेशियो कितना है 3:5। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 3 और 5 का रेशियो कहाँ बन रहा है। क्या इसमें 3 और 5 का रेशियो बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं 3, 5 सही है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन B और C बोल रहा है 4 और 7 का रेशियो है, तो क्या यहाँ पे 4 और 7 का रेशियो बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसे देखते हैं 3 और 5। अब देखो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से, और ये भी, तो ये 3 और 5 हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। फिर बोल रहा है कि B और C का रेशियो कितना होना चाहिए? 4 और 7 का। तो अब इसे देखो, क्या इसे सिंपलेस्ट फॉर्म भी करेंगे तो ये किसी से होगा नहीं, ये दोनों किसी से कटेंगे नहीं, तो 4 और 7 आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं 12, 20 और 35। ये देखो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। और दूसरी बोल रहा है 4 और 7 का, तो ये देखो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो डायरेक्ट ऑप्शन हम ऐसे ऑप्शन देख के लगा सकते हैं, इसमें डी ऑप्शन सही है। अब अगर आप प्रोसेस से करना चाह रहे हैं तो प्रोसेस से आप कर सकते हैं A, B और C। ये दे रखा है 3, 5 का रेशियो और ये दे रखा है 4 और 7 का रेशियो। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 तिया 12, 5 चौके 20, 7 पना 35, वही आंसर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 दे देगा 5 दे देगा फिर दिक्कत आएगी। फिर आप ऑप्शन से ही करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि A:B दे रखा है 1:2।
B/C दे रखा है 3/4, C/D दे रखा है 6/9 और D/E दे रखा है 12/16। अब इसमें कितने वेरिएबल हो गए? A, B, C, D, E, 5 हो गया। 5 का अगर हम करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एग्जाम में अब हमें ऑप्शन देगा तो हम ऑप्शन से देखो कितनी आसानी से और जल्दी से कर लेंगे। ये था, हमसे पूछा गया था A/B/C/C/D/E, ये कंबाइंड फॉर्म में निकालनी है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1/3, 6, 12, 16। बी ऑप्शन है 2/4, 6/9/16। सी ऑप्शन है 3/4, 8, 12, 16 और डी ऑप्शन है 3/6, 8/12/6। तो ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। हम देखिए ऑप्शन से कितने जल्दी कर सकते हैं। ए बी का रेशियो कितना है? 1/2। तो वही रेशियो यहाँ पर भी होने वाला है, ए बी का रेशियो। तो ऑप्शन में हम जब देखेंगे तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, 1/3 है। 2/1 ये हो सकता है, आगे देखेंगे। ये है 3/4 तो ये कैंसिल हो गया। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है और 3/6 ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो अब इन दो, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी देखते हैं कि बी और सी का रेशियो कितना है? 3/4। तो देखिए ये बी है, ये सी है। जब हम चेक करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 3/4 हुआ? नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन ये भी गलत हो गया। ये कितना था? 6 और 8 और ये है 3 और 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। अब जब 3 गलत हो गए तो चौथे को चेक ही नहीं करना, ये फुलफिल कर जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं बिना पेन चलाए। इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पर रेशियो की जो बेसिक थ्योरी थी हमने वो जान ली। अब इनके बेस पे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में और जानेंगे। ये तो रेशियो था, यहाँ तक रेशियो की थ्योरी खत्म। इसके बाद प्रोपोर्शन की रेशियो देखेंगे, फिर इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कॉइन्स के क्वेश्चन होते हैं, कैंडल के क्वेश्चन होते हैं, वो हम सारे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।